इस समय जो भी भारतवासी मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि हम सब की बराबर की भागीदारी से ही कोरोना महामारी के खिलाफ इस युद्ध में हमारा देश विजयी होगा। ज़रूरत है सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सही मायने में पालन करने का। यकीनन पूरे विश्व के लिए कोरोना एक चिंता का विषय है और भारत में भी इसकी स्थिति गंभीर है। सरकारी आंकड़ों की बात करते हुए हम देखेंगे पिछले 24 घंटों में भारत में 990 से भी ज़्यादा कोरोना के केसेस पाए गए हैं और दुर्भाग्यवश 43 से भी ज़्यादा भारतवासियों ने कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में अपने प्राण गंवा दिए हैं। जहां एक तरफ एक ऐसा शत्रु है जिसको हम देख नहीं सकते, एक ऐसा शत्रु जिसको हम सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि महसूस भी नहीं कर सकते, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है या विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं, जो भरसक प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से इस महामारी पे काबू पाया जाए, किस तरह से हर भारत निवासी जो इस महामारी से क्षतिग्रस्त है, जो आहत है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको राहत मुहैया करवाई जाए। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी इस महामारी को लेकर बहुत सी जानकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। मीडिया के अन्य माध्यम पर भी इस महामारी के दौरान हमने कई डिबेटें सुनी, कई तर्क वितर्क सुने, लेकिन एक जो बात है, चाहे हम स्क्रीनशॉट्स लेकर देखें अपने अपने मोबाइल के, कि किस तरह से सोशल मीडिया में एक नकारात्मक सोच, चाहे वो मीम्स के तौर पे है, चाहे वो पिक्चर्स के तौर पे है, चाहे वो एक जोक्स के तौर पे है, या फिर लंबे चौड़े भाषण ऐसे के तौर पे है, एक नकारात्मक सोच जो है वो चल रही है। और इस सोच का एक ही मंसूबा है कि किस तरह से हमारे देश, हमारे समाज की मानसिकता में बंटवारा किया जा सके। सोशल मीडिया की मैं बात करूं, भारत की एक जानी मानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया हाल ही में, जिसको लेके भारत की जो सोशल मीडिया की जनता है उसमें एक हड़कंप मच गया। जहां एक ओर काफ़ी भारतवासी उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर लोगों ने उनकी आलोचना भी की। इस बारे में अगर मैं बात करूं तो उनकी एक बात मैंने पढ़ी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने हमेशा इस देश के लिए लड़ा है। मेरा एक सवाल है, और ये सवाल पूछने वाली मैं ना तो पहली हूँ और यकीनन मैं आखिरी भारतवासी भी नहीं हूँ, और मुझे यकीन है कि ये सवाल कभी ना कभी आप सभी के मन में आया होगा। जब उन्होंने बात की कि मैंने इस देश के लिए लड़ा है, ये देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, किसी भी नाम से आप पुकारें, धड़कन एक है, और यही धड़कन पूछती है कि ये देश क्या है। क्या ये देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जो भूगोल पे कहीं स्थित है? क्या ये देश सिर्फ कोई एक हेड काउंट है जो धर्म, जाति, समाज के नाम पे बटा हुआ है? या फिर ये देश वो गौरवशील देश है जहां जन्म हुआ सभ्यता का? ये वो देश है जिस पे गर्व है हर भारतवासी को, जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। ये वो देश है गांधी का, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का सिद्धांत दिया। क्या है ये देश और किसका है ये देश? ये देश है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों परमवीर चक्र। ये देश है हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र। ये देश है लांस नायक एल्बर्ट एका परमवीर चक्र। और ये देश है कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र। और ये देश है कैप्टन हनीफुद्दीन वीर चक्र सम्मानित कारगिल युद्ध। वही कैप्टन हनीफुद्दीन जो 11 राजपुताना राइफल्स के थे, और वही राजपुताना राइफल्स जिसका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। इन सब का है ये देश। ये देश है, ये मिट्टी है जो जननी है एपीजे अब्दुल कलाम की, भारत रत्न कलाम साहब की। ये जननी है विक्रम साराभाई की। यही व्यक्ति जिनकी वजह से आज हर भारतवासी चंद्रयान जैसे मिशन पर फख्र करता है। ये देश है अरुणा आसिफ अली का, ये देश है लक्ष्मीबाई का, ये देश है सरोजनी नायडू का। आप में, चाहे हम आम आदमी हो, हम सबका सहयोग मिलके ये देश को बनाता है। हम सबकी सोच
इस देश को बनाती है, क्योंकि ये देश सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी सोच है, ये हमारा एहसास है, ये हमारे दिल की धड़कन है। इस देश की अगर मैं बात करूं, ये दिल की वही धड़कन है जो भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान के दिलों में धड़कती थी। देश के जिस हिस्से में इस समय बैठकर मैं आपको संबोधन कर रही हूं, यानी जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, वहां के जम्मू संभाग में मैं निवास करती हूं। ये वही जम्मू है जिसको मिनी इंडिया भी कहा जा सकता है। ये वही जम्मू है जहां वास करती हैं त्रिकुटा वासिनी महामाई माँ वैष्णो देवी। ये वही जम्मू है जहां राजौरी में सिद्ध धरती है शादरा शरीफ की। ये वही जम्मू है जहां आज भी नंगाली साहिब गुरुद्वारा साहिब पुंछ में उनका परचम ऊंचा है। ये वही जम्मू है जहां पे हर धर्म, हर वर्ग के लोग सकुशल मंगल रहते आए हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस नकारात्मक सोच को ना अपनाएं। ये जो देश है, जो भारत है, जिसमें बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है विश्व ताकत बनने का, विश्व गुरु बनने का, हम उस सोच को अपनाएं। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने हृदय को विशाल करें। वो तभी हो सकता है जब हम गांधी के सिद्धांतों पर चलें। ये तभी हो सकता है जब एक एक आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हम उनको द्वारा दी गई मिसाल को अपने जीवन में कायम करें और सही मायने में देश के लिए अपना योगदान दें। चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े पद पे बैठा कोई आसीन व्यक्ति हो, ज़रूरत है अपना काम सही मायने से करने की। और लॉकडाउन 2.0 की बात करूँ मैं, तो इस समय हमारा एक ही काम है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। ये जो हमें वक्त मिला है, इससे हम सही एक सोच का एक सृजना करें। किस तरह से हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने बच्चों को आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य यकीनन माँ भारती का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।